प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। शम, सत्संग, विचार और संतोष, ये चार जिसके भी जीवन में आ जाते हैं ये आपके हाजमे को ठीक कर देते हैं। हम सत्संग सुनते हैं, सुन के हम छोड़ देते हैं। सुना, बहुत अच्छा लगा, तालियां बजाई, हमें आज सत्संग बड़ा भाया, पर वो सत्संग आपके जीवन में कब और कितने परसेंटेज काम आया और कब काम आएगा? जब आपके जीवन में ये चार चीजें हो। पहली, इंद्रिय निग्रह हो, कि मन जहां जहां हमको भटका रहा है वहां वहां उसे विचार के द्वारा रोका जाए, विचार के द्वारा उसे समझाया जाए कि अगर ये मिल जाएगा तो जैसे आग में घी डालने से आग की ज्वाला भड़कती है और आग में पानी डालने से आग शमित होती है, ऐसे ही विषयों में तृष्णा का घी डालने से और भड़कती है विषय वासना, और सत्संग विचार रूपी पानी डालने से उसका शमन होता है। पहला होना चाहिए शम। शम होता है अपनी इंद्रियों को, जिन जिन विषयों में जाती हुई इंद्रियां हैं उन्हें वहां से हटाकर सत्संग में लगाना। जैसे किसी मनुष्य को, किसी व्यक्ति का राग है, राग को राग से ही मिटाना चाहिए। जैसे कांटे से कांटा निकलता है, अगर आपके पैर में कांटा चुभ गया तो उसको सेफ्टी पिन से ही निकाला जा सकता है, सुई से निकाला जा सकता है। क्यों? कांटा हाथ से नहीं निकलता है, वरन कांटा कांटे से निकलता है। ऐसे ही राग अगर है तो राग को राग से शमित किया जाना चाहिए। एक व्यक्ति के प्रति राग है, जैसे हमारे मन में एक व्यक्ति का बार बार चिंतन होता है, आप उसे ज्ञान की बातें कहोगे उस समय हजम नहीं होगी, पक्की बात है। आपको उस समय लगेगा कि ये सब ऐसे ही बातें हैं, ये सब साधु संतों की बातें। ये जो मन है ना, आपको इतने सारे एक्सक्यूज देगा, आप सोच भी नहीं सकते कि आपके मन में यही विचार आया कहां से। आप ये कहोगे कि देखो आखिर क्या हो के आखिर क्या, आखिर तो सभी विषय वासनाओं में जन्म मरण के चक्कर में ही भटकते। आपका मन नहीं मानेगा। ठीक, ये उपदेश रखो संतों के लिए, आपका मन ये भी कह सकता है। ये सब साधु संतों का है हिसाब किताब। अगर साधु संतों का हिसाब किताब है या अगर ये उपदेश मात्र है तो आप लोग यहां आते क्यों? वही उपदेश ग्रहण करने ही तो आते। इसका मतलब आप चाहते तो हो कहीं ना कहीं भीतर से अपने विकारों पर विजय प्राप्त करना, कहीं ना कहीं आप अपनी निर्बलता पर विजय प्राप्त करना चाहते हो, तभी इस द्वार तक आते हो। इस बात को मानना पड़ेगा। चाहे उस समय विकारों की प्रबलता मनुष्य को नासमझी से अपने आप को एक दंभ का शिकार बना देती है, एक दंभ में घेर लेती कि यह सब हमारे लिए नहीं है, ईश्वर ने शरीर दिया है तो भोगने के लिए दिया है, ये सब संयम रखने के लिए थोड़ी ना दिया है। ये हो सकता है कि हमारे मन में, बहुतों के मन में, जो यहाँ बैठे हैं उन लोगों के मन में आता होगा, जो देख रहे हैं उनके मन में भी आता होगा। ये बात हो सकती है कि हम उस समय अपने ज्ञान को आप ही पर्दा डाल दें, और ऐसा होता है। वही व्यक्ति आत्महत्यारा है जो अपने आप का नाश स्वयं करता है। आपको विवेक तो कहता है कि नहीं करना चाहिए, पर फिर भी हम जानामि धर्मम न चमे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न चमे निवृत्ति। मैं जानता हूं कि क्या पाप है, फिर भी मैं उससे निवृत्त नहीं हो पाता। मैं जानता हूं कि क्या धर्म है, फिर भी मैं प्रवृत्त नहीं हो पाता। ये स्थिति लगभग सभी लोगों की होती है, सभी। जब तक कि अपने स्वरूप का बोध नहीं हो जाता तब तक ये असमंजस की स्थिति सबकी होती है। ऐसी स्थिति में
आप ज्ञान की बातें करोगे तो मन नहीं थमेगा, ना ही मानेगा। राग है, यदि एक व्यक्ति के प्रति, विशेष के प्रति राग है और हमारा मन उसी व्यक्ति का चिंतन करता है, उसे वहां से हटाकर उसे कोई फिगर चाहिए। ठीक है, उस समय निराकार की बातें समझ में नहीं आती, उस समय सत्संग की बातें समझ में नहीं आती। जैसा रोग है वैसा ही रोग का इलाज होना चाहिए। अगर वो राग है किसी व्यक्ति के प्रति, तो आप उस फिगर को हटा के आपकी जिस इष्ट में श्रद्धा हो, चाहे वो गुरु हो सकते हैं, चाहे वो कृष्ण हो सकते हैं, चाहे वो राम हो सकते हैं, चाहे वो भगवान हो सकते हैं, उनके चरणों से शुरू करिए राग की, श्रृंगार की। वो उस परम श्रृंगार का श्रृंगार करिए। अगर आपका किसी व्यक्ति में इतनी आसक्ति है और उसे कहीं घुमाने ले जा रहे हैं, आप उसके सिर में, सिर के बालों में आप फूल लगा रहे हैं, वो एक फूल नहीं, आप अनेक फूल अपने इष्ट को चढ़ाइए। वो राग की आसक्ति हटकर परमात्मा का अनुराग में परिवर्तित हो जाएगी और आपके चित्त का शमन भी हो जाएगा, आपके राग का सदुपयोग भी हो जाएगा। आप ऐसा करके देखिएगा। ये सत्संग इसीलिए नहीं है कि आप सुनो, आपको बहुत अच्छा लगा, इसे अप्लाई करना होता है। जब तक कि आप डोज नहीं लेते तब तक बुखार नहीं जाता। जब तक कोई खुजली हुई है उस पर खुजली के शमन का कोई ऑइंटमेंट नहीं लगाया जाता, तब तक खुजली नहीं मिटती। ये विषय वासना भी उसी खुजली की तरह है कि खुजालने में लगती तो मीठी है पर दाद बढ़ती है, रोग बढ़ता है। विषय वासनाएं उसी खुजली की तरह है कि हमें खुजालने में उस समय तो बहुत अच्छा लगता है, पर तृष्णा बढ़ते 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 मनुष्य को इतना पतित कर देती है। क्योंकि ये बात तो पक्की है कि कभी भी हमारा शरीर या सामने वाली व्यक्ति का शरीर एक जैसा हमेशा नहीं रहता। आज हमारे पास समय है, हमारा यौवन है, हमारे पास धन है, इसीलिए हमारा मन भटकता है। संपत्ति है इसीलिए हमारा मन भटकता है। जिसके पास यौवन हो, धन हो, उसे सन्मति के लिए यत्न करना चाहिए। जिसके पास अति धन हो या जिसके पास यौवन हो, जिसके पास सुंदरता हो, यौवन मतलब सुंदरता हो, यौवन हो, संपत्ति हो, उस व्यक्ति के पास सन्मति ठहरना मुश्किल होता है। और यदि सन्मति ठहर गई तो इसको ईश्वर की कृपा समझना चाहिए। ईश्वर की कृपा के अलावा संभव नहीं है। सन्मति और संपत्ति दोनों आपस में विरोधी है। धन आता है तो हमारी मति जाती भी है, यौवन आता है तो विकार पर नियंत्रण जाता भी है। इसीलिए राग को राग से काटना चाहिए। नानक जी एक बार खेत में बैठकर काम कर रहे थे। अपने खेत में जब फसल उगानी होती है तो उसके पहले पौधे तैयार करने पड़ते हैं। बीज डालते हैं ना तो छोटी छोटी कूपलें आती है और इतने इतने पौधे तैयार होते हैं। उसके बाद आप उसको खेत में डाल देते हो। पहले छोटे सी जमीन में बीज डाल देते हो, कट्ठे 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 कट्ठे। फिर उसका विकास करने के लिए, उसे बड़ा पेड़ बनाने के लिए आपको खुली जगह और खुली जमीन चाहिए होती है। एक आदमी बहुत दूर से घोड़े पर तबड़ाक 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 आया और किसी व्यक्ति को खेत में काम करते देखकर उसने पूछा कि भैया नानक जी कहाँ मिलेंगे? तो उस आदमी ने पीछे मुड़ के देखा और कुछ बोला नहीं। उनको लगा, वो घोड़ेसवार को लगा कि ये शायद सुन नहीं रहे। उसने कहा भैया नानक जी के दर्शन कहाँ हो जाएंगे, मैं बहुत दूर से आया हूँ। वो फिर से पीछे मुड़े और देखा, मुस्कुरा दिए और बोले ये लगता है पागल आदमी है, ये सुनता ही नहीं है, बहरा होगा, चल मैं आगे जाता हूँ। वो थोड़ा और आगे 8-10 खेत और आगे चला गया तो वहाँ उनको एक आदमी मिला, अपने खेत में काम कर रहा था। उसको पूछा कि नानक जी क्या इसी गांव में रहते हैं? बोले हाँ इसी गांव में रहते हैं। बोले
कहाँ पर मिल जाएंगे, मैं क्योंकि बड़ी दूर की यात्रा तय करके आ रहा हूँ केवल उनके दर्शन करने के लिए, मुझे कहाँ मिल जाएंगे। बोले आप जब इस गांव में प्रविष्ट हुए तो पहला खेत छोड़कर तीसरा, पहले दूसरे तीसरे में वो एक सिर पर बांधे हुए व्यक्ति नहीं बैठे थे, वो ही नानक जी हैं। बोले वो तो बहरा आदमी सा लग रहा था, उसने तो मुझे कोई जवाब नहीं दिया, मैंने उसी को पूछा था कि नानक जी कहाँ मिलेंगे, पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। बोले आपने किसी और से मुलाकात की होगी, हो सकता है वो कहीं इधर उधर गए हों, आप फिर से वहां लौट जाइए, क्योंकि नानक जी इस वक्त अपने घर पर नहीं मिलेंगे, खेतों में ही मिलेंगे। वो वापस आता है, देखता है कि वही आदमी, वो छोटे छोटे जो जिसको हम क्या कहते हैं, हाँ रोप, जिन्हें गुजराती में रोपा कहवाए, तो उस रोपों को निकाल कर दूसरी जगह पर डाल रहे थे, बड़ी बड़ी खुली खुली जमीन में। वो वापस आता है और वापस आकर जोर से पूछता है कि दादाजी आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, नानक जी कहाँ मिलेंगे। नानक जी ने फिर पीछे देखा तो उस आदमी ने कहा कि ये सुन तो रहा है, केवल मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा। ये सुनता तो है, इसीलिए इसने पीछे मुड़कर देखा, शायद मैं नजदीक जाऊं और मैं जोर से बोलूं तो इनको सुनाई देगा। वो नीचे उतरा, नीचे उतर के वो गया और उसने बोला कि मैं ये पूछ रहा हूं कि नानक जी कहाँ मिलेंगे। उन्होंने ऊपर देखा और फिर अपना रोपे उठा के दूसरी, बोले ये आदमी अजीब है, देखता है पर बोलता नहीं, लगता है कि बोल नहीं सकता होगा। बेचारा किसको पूछ लिया। वो वापस जाता है कि जो बोल सकता है उसको पूछो। वापस जाके उसी आदमी को पूछता है कि भैया आपने मुझे कैसे आदमी के पास भेज दिया, वो तो ना सुनता तो सब है, मुझे लग रहा था पहले कि सुनता नहीं, सुनता तो सब है पर जवाब नहीं दे रहा। उसने बोला चलो मैं लेके चलता हूँ। वो वापस आता है और उसी खेत में वो जो बंदा काम कर रहा है उसी की ओर इशारा इंगित करते हुए कहता है कि यही नानक जी। बोले मैं इन्हीं से तो मिलके गया। तो बोले तो आपने क्या पूछा। बोले मैंने पूछा नानक जी कहाँ मिलेंगे। तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। बोले अब आप कुछ मत करिए, इन्हें प्रणाम करिए और उन्हें कहिए कि गुरुजी मैं बहुत दूर से आया हूँ आपके दर्शन के लिए, क्योंकि अब तो आप जान गए उनको ये नानक जी हैं। बोले अच्छा वैसा ही करता हूँ, फिर तो मेरे से बहुत गलती हो गई, क्योंकि मैं तो इनके लिए बहुत उल्टा सीधा सोच रहा था। पहले मैंने सोचा कि ये बहरे हैं, फिर मैंने सोचा कि शायद बोल नहीं सकते। राम 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 राम, शिव 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 शिव, ए भगवान मुझे माफ़ करना, इतने बड़े महापुरुष के लिए मैंने क्या क्या गलत गलत सोच लिया। पर अब गलती से तो गलती ही होती है ना, गलत में गलत हो गया, अब क्या इसका तो क्या किया जाए, मैं उनसे माफ़ी मांग लेता हूँ। वो गया और दंडवत प्रणाम कर लिया। तो नानक जी ने उनको तिरछी नज़र से देखा कि आप समझ गया है कि मैं ही हूँ। उसने दंडवत प्रणाम किया और कहा कि गुरुदेव मैं बड़ी दूर से आया था, पर मुझे आपके दर्शन का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, पर मैं जानता नहीं था कि आप थे, इसीलिए मेरे से गलती हो गई, मैंने शायद अभद्र व्यवहार हो गया मेरे से जो मुझे नहीं करना चाहिए। मैंने इतना चिल्लाकर आपके कान के पास आकर बोला, तब भी आपने ये नहीं बोला कि मैं सुनता हूँ मैं सुन रहा हूँ। मुझे लगा शायद आप सुनते नहीं हैं, इसीलिए मैंने जोर से बोला। मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जानता नहीं था इस बात को कि आप नानक जी हैं। नानक जी ने बोला कोई बात, हाथ से इशारे से बोला कोई बात। बोले जी मैं बहुत दूर से आया हूँ। तो अपने खेत से पानी चल रहा था उनका कहीं, या होगा कहीं पर पानी का पाइप है, तो उन्होंने इशारा किया कि जल पी लो, आप इतनी दूर से आए तो जल पी लो। वो आता है वापस, बैठता है उनके पास और पूछता है कि गुरुदेव मुझे कुछ उपदेश दीजिए, मैं इतनी दूर से आया हूँ, आपके 2 वचन सुनने के लिए आया हूँ, मुझे उपदेश दीजिए। तो नानक जी ने फिर से अनसुना किया और जो रोपे लगा रहे थे ना उठा के लगा रहे।
लगाते जा रहे थे और उसके सामने देखकर मुस्कुराए। एक बार मुस्कुराए, फिर दोबारा लगाया, दोबारा मुस्कुराए। अब वो तो निहाल हो रहा था, क्योंकि अब पता चल रहा था और उपदेश मांगा है, और गुरुजी की आंखें इतनी साफ सुथरी चमकदार एकदम शीशे की तरह आर पार हो रही थी, और ये उठा के वहां लगा रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। आहा हा हा, क्या मुस्कान थी। धन्य धन्य हो गया महाराज, पर मैं उपदेश चाहता हूं। नानक जी फिर से उठा के बोले, अब तो वो चिल्ला नहीं सकता ना, अब तो बंद गया बेचारा, कि उनको पता है कि ये नानक जी हैं और ये महापुरुष है, इनको मेरे से तो गलती हो गई। अब गुरुजी, उसको अब ऐसा लगता है कि शायद मेरे प्रश्न का उत्तर इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी भी मेरा व्यवहार कुछ गड़बड़ होगा, इसीलिए कुछ नहीं बोल रहे। वो बड़ी नम्रता से झुककर बैठ गया। गुरुदेव, मुझे कुछ उपदेश दीजिए। अगर मैं लायक नहीं हूं तो मुझसे ये भी कहिए कि तेरी पात्रता नहीं है। इतने जप करने पड़ेंगे या कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे तू मेरे उपदेश के लायक बने। कुछ तो कहिए महाराज। मैं बड़ी दूर से आया हूं, इसी आशा के साथ आया हूं कि 2 मिनट ही सही आपसे मुलाकात हो जाएगी, आपसे बातचीत हो जाएगी। मेरे लायक कोई भी आदेश हो वो दीजिए। तब नानक जी बोलते हैं कि मैं उपदेश ही तो कर रहा हूं। उपदेश कर रहे हैं महाराज आप? गुरुदेव, मैं समझा नहीं, क्या उपदेश कर रहे हैं आप? नानक जी फिर चुप हो गए और अपना उठा के यहां से वहां डाला। बोले, देख ये क्या कर रहा हूं मैं? बोले, आप छोटे छोटे पौधे उठाकर यहां से उठाकर वहां डाल रहे। बोले, इतना ही तो करना है बेटे, जो आसक्ति संसार में लगी है ना, एक जगह से उठा के परमात्मा में लगानी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। उपदेश ही तो दे रहा हूं। संसार के राग को एक जगह से लेकर दूसरे जगह पर स्थापित करना है, इतना ही तो करना है। बड़ी बात थोड़ी है। संसार की आसक्ति को यहां से उठाकर परमात्मा में राग करना है, यही तो करना जो मैं कर रहा हूं। मैं उपदेश ही तो दे रहा हूं। मैं धन्य हुआ महाराज। कभी कभी संतों की कोई क्रिया हमारे समझ में नहीं आती गुरुदेव, हम लोग स्थूलमती हैं, इसीलिए आपको बोलने की आवश्यकता पड़ती है, वरना तो संतों की क्रिया ही हमें उपदेश देती है। संतों का कर्म ही हमारे लिए आदर्श होता है और संतों का कर्म ही हमारे लिए उपदेश होता है, पर हमारा मन स्थूल है, इसीलिए उन्हें बोलना पड़ता है। महाराज, मैं समझ गया। अब आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपने जो सत्संग का एक वचन मुझसे कहा, इसको मैं अपने जीवन में उतार सकूं।